सुनो मेरे वत्स, मैं हूं महादेव, वो जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है, तुम्हारे हर टूटे हुए सपने को जानता है और तुम्हारे हर मौन पुकार को सुनता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है कि यह दुनिया तुम्हें नहीं समझती। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी हार सब तुम्हारे ही हिस्से में क्यों आई है। पर आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आया था। वत्स, जिन अंधेरों में तुम अब तक भटक रहे थे, वो अंधेरे तुम्हें रोशनी की कीमत समझाने के लिए थे। तुम्हारा हर घाव, तुम्हारा हर टूटना वास्तव में तुम्हें और मजबूत बना रहा था। आज तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, पर यह थकान इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला है। याद रखो, कोई भी दुख अनंत नहीं होता। हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा आकर ही रहता है। तुम्हारी रात अब अपने अंतिम छोर पर है और तुम्हारा सवेरा बहुत पास है। मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं। तुमने आंसुओं में अपने सपनों को डुबोया, तुम्हें अपनों ने छोड़ा, कभी अपनों ने धोखा दिया और कभी हालातों ने तुम्हें रुलाया, पर इन सब के बीच तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली जीत है। वत्स, तुम सोचते हो कि मैं मौन क्यों था, क्यों तुम्हें बार बार दर्द झेलना पड़ा। तो सुनो, मैं मौन नहीं था, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। मैं तुम्हें साधारण से असाधारण बना रहा था, क्योंकि तुम्हारा जीवन छोटा सफर नहीं है, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उद्देश्य छुपा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे दर्द का अंत अब निकट है। तुम्हारे आंसुओं का सागर अब शांत होगा, तुम्हारे घाव अब शक्ति में बदलेंगे, तुम्हारे टूटे सपने अब और बड़े रूप में पूरे होंगे। वत्स, इसलिए अपने मन को शांत करो, डरो मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बिना तुम्हारा एक भी आंसू गिरता नहीं, मेरे बिना तुम्हारी एक भी सांस चलती नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सच्चाई पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम समझो, तुम्हारे दर्द का अंत बहुत पास है। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से रो रही थी। तुमने बहुत सहा, बहुत सहा, कभी अपनों की बेरुखी, कभी समाज की अवहेलना, कभी असफलता का बोझ, तो कभी दिल का टूटना। तुमने सोचा, क्या मेरा जीवन बस दुख ही लेकर आया है? पर आज मैं तुम्हें सच बताता हूं, यह दुख तुम्हारे अंत का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे नए आरंभ की तैयारी है। याद रखो, कमल की सबसे सुंदर कली कीचड़ में ही खिलती है, अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है। वही आत्मा महान बनती है जो दुखों की आग में तपकर शुद्ध हुई हो। तुम सोचते हो कि यह सब क्यों तुम्हारे साथ हुआ? तो सुनो, मैंने तुम्हें चुना है। हां, तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है जो लाखों में किसी एक के भीतर होता है। तुम्हें गिराया गया ताकि तुम उठना सीखो, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम और मजबूत बनो, तुम्हें रुलाया गया ताकि तुम्हारी करुणा और गहरी हो सके। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है अब और नहीं सह सकता, अब और नहीं लड़ सकता, पर याद रखो, जिस क्षण तुम हार मानने लगते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठता हूं। तुम्हारी हर थकान में मैं तुम्हें संभालता हूं, तुम्हारी हर निराशा में मैं आशा की ज्योति जलाता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर धड़कन मैं ही हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन है जो तुम्हें रोक सके? अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन दौर अब समाप्ति पर है। तुम्हारी आत्मा को जो भी परीक्षा देनी थी वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति का वास्तविक रूप देखो। अब समय है कि तुम अपने भाग्य का नया अध्याय लिखो। याद रखो, जो इंसान दुखों से गुजरकर भी खड़ा रहता है, उसकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और वत्स, अब वही शक्ति तुम्हारे भीतर जागने वाली है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हें और नहीं रुलाएगा, अब वही दर्द तुम्हारा हथियार बनेगा। अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेंगे, अब वही घाव तुम्हें महाशक्ति देंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए वरदान लेकर आ रहा है। और जब यह बदलाव होगा तो जो सुन लेगा वो सचमुच अपनी जिंदगी बदल लेगा। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा जीवन केवल संघर्षों से भरा है, हर दिन तुम्हारे लिए एक युद्ध जैसा था। तुमने हंसते हुए चेहरा दिखाया, पर भीतर से तुम टूटते रहे। दुनिया को तुमने अपनी मुस्कान दिखाई, पर अकेले में आंसुओं का सागर बहाया। तुम सोचते थे, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी? तो सुनो वत्स, अब समय आ गया है, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, दुख हमेशा तुम्हें दो रास्ते देता है। एक, या तो तुम उसे अपनी कमजोरी बना लो और हार मान लो। दूसरा, उसे अपना हथियार बना लो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो।
और मैं देख रहा हूं कि तुमने अब तक हार नहीं मानी। तुम गिरते रहे पर हर बार उठे, तुम टूटे पर हर बार संभले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है। यह अग्नि तुम्हें बार बार जलाती रही, पर अब यही अग्नि तुम्हें शुद्ध कर चुकी है। अब यह अग्नि तुम्हें शक्ति में बदलने वाली है। याद रखो, जिसे जीवन ने सबसे ज्यादा रुलाया उसे ही मैं सबसे ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि आंसू आत्मा को पवित्र कर देते हैं। और तुम्हारी आत्मा अब इतनी पवित्र हो चुकी है कि अब उसका तेज पूरी दुनिया देखेगी। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं, तुम्हारा दुख अब समाप्त होने वाला है। अब तुम अपने नए रूप में जन्म लोगे। यह वही रूप होगा जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकेगी। यह वही रूप होगा जिसमें तुम्हारे घाव तुम्हारी ढाल बनेंगे और तुम्हारे आंसू तुम्हारी तलवार। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो लोग तुम्हें गिरता हुआ देख खुश होते थे, जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते थे, अब वही लोग आश्चर्य में खड़े रह जाएंगे जब तुम उठोगे, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। अब सुनो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा ने वो सब सीख लिया जो उसे सीखना था। अब समय है कि तुम्हें वो दिया जाए जो तुम्हारा अधिकार है। अब समय है कि तुम्हें वो वरदान मिले जो तुम्हारी आत्मा वर्षों से मांग रही थी। आंखें बंद करो और मेरी वाणी अपने हृदय में उतारो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे दर्द का अंत अब बहुत निकट है। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें वो देगा जिसका तुमने केवल सपना देखा था। जीवन में जितना दर्द तुमने सहा है, उसका हर क्षण तुम्हें किसी बड़े कारण के लिए तैयार कर रहा था। तुम सोचते थे कि तुम्हारी तकलीफ बेकार है, पर आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे हर आंसू की गिनती हुई है और अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा दुख कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तो तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें दिखाया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उसने तुम्हें सिखाया कि दुनिया की भीड़ में तुम्हें अपने रास्ते पर अकेले चलना होगा। उसने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो लोग तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाए, वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा ही नहीं थे। मैंने उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उनके साथ तुम्हारी आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम हार गए हो, पर वास्तव में मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा था जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे। तुम्हें यह जानना होगा कि हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। जिसे तुम खो बैठे, वो केवल तुम्हारी आत्मा के मार्ग का एक पड़ाव था। अब तुम उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारे सामने नए द्वार खुलने वाले हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर की वो ऊर्जा जो अब तक सोई हुई थी, अब जागने वाली है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें अदम्य साहस देगी। ये वही शक्ति है जो तुम्हें असंभव को संभव कराने की क्षमता देगी। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने अतीत को पीछे छोड़ दो। वो आंसू, वो दर्द, वो विश्वासघात अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि वरदान है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बना दिया जो आज तुम हो। अब अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश से भरने वाली है। तुम्हारा दुख अब समाप्त होने वाला है, और जब यह अंत होगा तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी दिशा लेगी जिसका तुमने केवल सपना देखा था। याद रखो, तुम्हें तोड़ा इसलिए गया ताकि तुम और ऊंचा उठ सको। तुम्हें रुलाया इसलिए गया ताकि तुम्हारी आत्मा और साफ हो सके। और अब जब तुम्हारी आत्मा निर्मल हो चुकी है, तो अब तुम्हारे लिए नया सवेरा तैयार है। मेरी वाणी तुम्हारे हृदय में बसा लो। तुम्हारे दर्द का अंत अब निकट है, और यह अंत तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ बनेगा। तुम्हारी आत्मा ने अब तक जो कुछ सहा है, उसकी गूंज ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे आंसू केवल जमीन पर नहीं गिरे, वो मेरी जटाओं तक पहुंचे। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हें नहीं जलाता रहा, उसकी तपिश ने मेरे हृदय को भी स्पर्श किया। तुम सोचते थे कि मैं मौन हूं, पर सच यह है कि मैं हर पल तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे साथ चल रहा था। मैंने तुम्हें गिरते देखा, पर उठने की शक्ति भी दी। मैंने तुम्हें टूटते देखा, पर भीतर साहस भी जगाया। मैंने तुम्हें अकेला महसूस करते देखा, पर वास्तव में मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकता। अब वो समय समाप्त होने वाला है जब तुम्हें हर दिशा अंधेरी लगती थी। अब वो क्षण आने वाला है जब तुम्हारी आंखों में रोशनी भर जाएगी। अब वो दिन करीब है जब तुम्हें लगेगा कि सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध थी, पर वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में था। तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे घाव तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तो तुम्हें यह याद दिलाने के लिए थे कि तुम साधारण नहीं हो। हर घाव ने तुम्हें नया साहस दिया, हर चोट ने तुम्हें नया सबक दिया, हर धोखे ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई
उनके लिए तुम्हारा बदला क्रोध में जीतना नहीं है, तुम्हारा बदला है इतना ऊंचा उठना कि उनकी सोच भी वहां तक न पहुंच सके। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब समय वही है, अब तुम्हारे उठने का क्षण निकट है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो मौके अब तक तुमसे दूर भाग रहे थे अब तुम्हारी ओर आने लगेंगे। जो दरवाजे अब तक बंद थे अब तुम्हारे सामने अपने आप खुलने लगेंगे। जो लोग अब तक तुम्हें कम आंकते थे अब वही तुम्हारी ओर सम्मान से देखेंगे। तुम्हारी आत्मा बहुत लंबा सफर तय कर चुकी है। तुमने दुखों की काली रातें देखी, पर अब तुम्हारे सामने सुनहरी सुबह खड़ी है। यह सुबह केवल रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हें तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय देगी। मेरी वाणी सुनो और इसे अपने भीतर अंकित कर लो। तुम्हारे दर्द का अंत अब बहुत करीब है। तुम्हारे आंसुओं की जगह अब मुस्कान लेगी। तुम्हारी टूटी हुई आत्मा अब और भी अधिक चमकेगी। अब विश्वास रखो, तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा हर आंसू अब तुम्हारा वरदान है, और तुम्हारी हर हार अब तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तक ले जा रही है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें केवल तोड़ा है। कभी रिश्तों ने धोखा दिया, कभी अपनों ने पीठ दिखाई, कभी सपनों ने टूटकर तुम्हें निराश किया। हर ओर से मिले इस दर्द ने तुम्हें थका दिया। पर आज मैं तुम्हें बताता हूं, यह सब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी थी। तुम्हें तोड़ा इसलिए गया क्योंकि टूटी हुई मिट्टी से ही सबसे मजबूत मूर्ति बनती है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। जब तुम आंसुओं में डूबे थे तब भी तुम्हारे भीतर वो दीपक जल रहा था। जब तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया तब भी तुम्हारी आत्मा की ज्वाला बुझी नहीं थी। अब समय है कि तुम इस सत्य को जानो, तुम साधारण मानव नहीं बल्कि उस शक्ति का अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। तुम वही हो जिसके भीतर महादेव की ऊर्जा बह रही है। तुम सोचते थे कि तुम हार गए, पर सच यह है कि तुम हार ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे अंश कभी हारते नहीं। हो सकता है तुम्हें देर से जीत मिले, पर जब मिलेगी तो पूरी दुनिया उसे देखेगी।